हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर बाय नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे, सेकंड पार्ट में हमने पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी थी। और आज हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता ही आता है, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड में हर हाल में 100% वो एवरी ईयर वो रिपीट होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड एंड देन विल डिस्कस एक्टिनॉइड। तो सबसे पहले हम लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑब्वियसली एफ ब्लॉक में जा रहा है। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाता है। तो एफ में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 to 14। देन उसके बाद डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 से 1 तक हो सकते हैं, और एनएस को 2। अब इसमें हमारा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब एंटी पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या है, अगर आपका एस वाला जो एन है वो 6 है, तो डी वाला जो होगा 5 होगा, n-1, एंड दिस इज n-2, दैट इज 4। सो इट इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। डी में पेनल्टीमेट शेल होता है, एफ में आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। तो लेंथेनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन ये आपकी ये आती है, इसको आपको पता होना चाहिए। और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और सबसे कॉमन जो हमारा लेंथेनॉइड है वो क्या है, हमारा सीरियम। अगर आपसे कोई लेंथेनॉइड का पूछता है तो इट्स द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ योर लेंथेनॉइड, इट इज सीरियम। अब लेंथेनॉइड में इसके बारे में आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आपने ये सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। सारे लेंथेनॉइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, +4 कौन शो करता है, और +3 तो सारे ही करते हैं। तो आपको क्या क्वेश्चन आता है, राइट द एलिमेंट्स विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज यूरोपियम एंड यट्रिबियम, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सीरियम एंड टर्बियम, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटियम, दे शो ओनली +3। ठीक है, +3 सारे लेंथेनॉइड शो करते हैं, लेकिन कुछ +2 करते हैं, कुछ +4 भी करते हैं। +3 कॉमन है, लेकिन ये कुछ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ +3 करते हैं, ना तो +2 ना +4। तो इनमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, एमसीक्यूज में भी आते हैं, और वैसे भी आपको ये पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज। अब लेंथेनॉइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिमिटिंग है, सिर्फ +3 है, +2 है, +4 है। क्यों ये लिमिटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अब रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। जो एनर्जी डिफरेंस है इनका 4d 4f एंड 5f का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्योंकि अगर एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर चले जाएंगे एंड दे हैव द पावर टू लूज, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करेंगे। अब इसमें क्या है कि 4f और 5f जो का है एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज, सो दे शो लिमिटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी आपका क्वेश्चन, व्हाई दे शो ओनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +4 एंड +3, इट्स ड्यू टू द ह्यूज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5f। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको लेंथेनॉइड के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे कलर की बात हम करते हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि कलर की बात हमने की थी, तो डी ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाई दे शो कलर, बिकॉज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे कि व्हाई दे शो कलर, इसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं एंड इट इज ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। व्हाई लेंथेनॉइड शोज फॉर्म कलर कंपाउंड, इसमें आपने आंसर क्या लिखना है, it is due to FF transition. Color of lanthanoid is due to FF transition. ये भी आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, बेसिक करेक्टर। सारे के सारे जो लेंथेनॉइड हैं वो बेसिक करेक्टर शो करते हैं। ऑल लेंथेनॉइड्स
all lanthanoids shows basic character means they form hydroxide. बेसिक कैरेक्टर का मतलब दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो इसको जनरल हम लिख सकते हैं लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। और ये इनका जो बेसिक कैरेक्टर है, ये सारे का सारा जो है ये इनका आयनिक कैरेक्टर है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ग्रुप। अब बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज होने का मतलब है आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया है, तो इट मींस कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया है। तो आयनिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ग्रुप फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटियम। तो आप कह सकते हो कि लैंथेनम जो है वो मोस्ट बेसिक है एज कंपेयर टू द लिथियम। इसी से आपका ये क्वेश्चन आता है, व्हाई लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यही आपने देना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनिक रेडियाई की। आयोनिक रेडियाई, द रेडियस इन लैंथेनोइड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई decreases with increase in atomic number, but this decrease is very small. This decrease is very small. इतना ज्यादा एनर्जी इनका जो रेडियस का डिफरेंस नहीं होता है। आंसर क्या रहेगा? इट इज ड्यू टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपने आंसर क्या देना है? इट इज ड्यू टू lengthenoid contraction due to diffused shape of f orbital। इसलिए जो f ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से स्क्रीन नहीं कर पाता। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी लेस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? lengthenoid contraction। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज lengthenoid contraction? The small decrease in atomic radii with increase in atomic number is called lengthenoid contraction। lengthenoid contraction क्यों होती है? Due to the diffuse shape of 4f orbital। और इसी डिफ्यूज शेप की वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं ज्यादा शो कर सकता। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ lengthenoid contraction? अगेन ये आपका 3 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि एवरी ईयर रिपीट होते हैं। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इसको देखिए अच्छी तरह से, इनके नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस को आप टिप्स पर लेके आइए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके आने हैं। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ lengthenoid contraction? ये आपका 3 कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता होने चाहिए और 3 बोर्ड में ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस आप क्या लिखोगे? ड्यू टू lengthenoid contraction, ड्यू टू, मैं इसको L डॉट C लिख रही हूं, ड्यू टू lengthenoid contraction the atomic radii of second and third transition series is almost equal। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? ये हो गया। सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या है? द केमिकल प्रॉपर्टीज, अब क्योंकि रेडियाई सेम है, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर। द केमिकल प्रॉपर्टीज are quite similar and they become difficult to separate। they become difficult to separate। ये आपका सेकेंड कॉन्सिक्वेंस। थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है? ड्यू टू lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction the size of lengthenoid decreases with increase of atomic number। therefore lengthenoid hydroxide is most basic and lutetium hydroxide is least basic। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा है। व्हाट इज lengthenoid contraction and what are its consequences? तो ये आपको हर हाल में लर्न करना है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने अपनी टिप्स पर लेके आना है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ lengthenoids? ये जो मैं आपको बोल रही हूँ आपने बस इतना ही lengthenoids और actinoids का लर्न करना है। What are the uses of lengthenoids? अब lengthenoids का हमारे बहुत ज्यादा यूज है।
लैंथेनॉइड्स की हमारी कुछ, आपने एलॉयज का नाम सुना होगा, तो हमारी कुछ मिश मेटल्स बनती हैं। अब मिश मेटल्स क्या होती हैं? जिन मेटल्स में, जिन एलॉयज में लैंथेनॉइड यूज होता है, लैंथेनॉइड used in alloy, used in alloy formation, उनको हम क्या बोलते हैं? मिश मेटल। जिन मेटल्स में लैंथेनॉइड यूज होता है एज ए, उसमें एलॉय बॉन्ड फॉर्मेशन में, लाइक उसमें 95% आपका लैंथेनॉइड होगा, दैट इज मिश मेटल, उसको मिश मेटल बोलेंगे। 5% उसमें क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मिश मेटल बनाने के काम आता है आपका जो लैंथेनॉइड है। लैंथेनॉइड जो है ये पॉलिश ग्लास बनाने के काम आता है, ठीक है। देन थर्ड जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम की क्रैकिंग में यूज होता है। इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, लेकिन 3-4 आपने लर्न करने हैं। सीरियम और मैग्नीशियम एलॉय जो है इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट पाउडर, is used in flashlight powder। तो ये है हमारे लैंथेनॉइड के यूजेस। नेक्स्ट वी डिस्कस द एक्टिनॉइड्स। हमने लैंथेनॉइड डिस्कस कर लिया है। अब एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? लैंथेनॉइड्स में आपकी 4F सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई थी, इसमें क्या होगा? आपका 5F सीरीज स्टार्ट होगी, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ही जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाएगा? लाइक मैंने जैसे पहले बोला है, इसमें 5F में जाएगा, देन 5F 60-0-1, देन इसमें 7s2, ठीक है। ये इसकी है कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड की, आपको पता होना चाहिए। एक्टिनॉइड में आपका फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनियम और लास्ट एलिमेंट आपका क्या आता है? लोरेंशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103 एंड इट स्टार्ट्स विद एक्टिनियम एंड्स विद लोरेंशियम। अब इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड से काफी डिफरेंट होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इट मींस ये ज्यादा हार्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो करेक्टर है, हमें लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का आपका क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। अब जो एक्टिनॉइड है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +7 तक जाती है, जबकि लैंथेनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, +4 एंड +3। तो दे शो सो मच वेरिएशन इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 सभी की कॉमन है इसमें भी, लेकिन ये +3 कॉमन है, लेकिन जो बाकी है वो +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इतना ज्यादा क्यों है? इट इज ड्यू टू द कंपेयर, उसमें क्या था? एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी। अब इसमें क्या है? इट इज ड्यू टू कंपैरेबल, it is due to comparable energy difference, comparable energy difference between 5F 6D and 7S। ये इसका आंसर। Why they show oxidation state from +2 to +7? So energy difference इतना ज्यादा नहीं है, so they can show variable oxidation state। अब इसमें भी, उसमें हमने लैंथेनॉइड अट्रैक्शन पढ़ा था, इसमें भी हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? The steady decrease in atomic radii, the steady decrease in atomic radii with increase in atomic number, with increase in atomic number due to imperfect shielding, उसमें 4F था, due to poor shielding of 5F electrons is called actinoid, called एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें भी सारे के सारे इफेक्ट्स जैसे लैंथेनॉइड पे हैं, वैसे ही हमारा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो लैंथेनॉइड है उससे थोड़ी सी कम रहेगी, बिकॉज इसमें 5F आ जाता है और 5F की शील्डिंग जो है वो 4F से और कम हो जाती है। अदरवाइज सारे के सारे रिजल्ट हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं, इनका कलर सिल्वर कलर का होता है। अगर आपको कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दे आर ऑलमोस्ट सिल्वरी। एक्टिनॉइड जो कलर है सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वरी कलर होता है इनका। क्लियर? एंड जो एक्टिनॉइड्स हैं, दे हैव बेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अगर इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात की जाए तो लैंथेनॉइड से ये बेटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों है? अब बेटर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? आंसर,
ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज. Small size and high nuclear charge, they show more complexes. अब आपको एक्टिनोइड और लेंथेनोइड से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर रिपीट होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हर हाल में आना है. या क्वेश्चन अभी लिखकर रख सकते हो, देखना बोर्ड में ये 100% आएंगे. देन इसके बाद जो और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या पूछे जाते हैं. फर्स्ट, राइट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज. What are the similarities between lanthanoids? Similarity between lanthanoids and actinoid. दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है. इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं. दिस इज लैंथेनॉइड एंड यहां पर हम एक्टिनॉइड का लिखेंगे. तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमें लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलरिटीज हमें साफ नजर आती हैं. फर्स्ट, प्लस फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करता है, प्लस फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी शो करता है. सेकंड, बोथ इन्वॉल्व्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, एफ ऑर्बिटल्स फिलिंग सेम. इसमें भी हमारी एफ ऑर्बिटल, इसमें 4f है, इसमें हमारा 5f है. बहुत इजी से हमारे डिफरेंसेस हैं. इसमें भी एफ एफ ट्रांजिशन होती है. जो हमारा एक्टिनॉइड है इट आल्सो शोज एफ एफ ट्रांजिशन. बहुत इजी, जो अभी तक हमने बेसिक सारा पढ़ा है उसी में से हमारे निकल रहे हैं. इट शोज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. इट शोज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, इसमें क्या है. फिफ्थ डिफरेंस, शील्डिंग ऑफ 4f सबशेल. इसमें क्या होती है, शील्डिंग ऑफ 5f सबशेल. जो पढ़ा है उसी में से निकल रहे हैं. वन मोर हम लिख सकते हैं, बोथ शोज आयन एक्सचेंज बिहेवियर. ठीक है, बोथ शोज एक्सचेंज बिहेवियर. ये मैंने कंबाइन लिख लिया है दोनों का, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है. तो दीज आर द सम सिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड. Now next more important question which is commonly asked, what are the differences between lanthanoid and actinoids. So let's discuss differences. ये similarities थी, अभी हम differences study करते हैं. तो differences भी बहुत easy हैं. Differences lanthanoid and actinoid के बीच में. अब लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमें क्या नजर आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का. लैंथेनॉइड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, +3 तो कॉमन है, +2 +4. इसमें क्या है, +2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक्टिनॉइड शो करते हैं. फर्स्ट डिफरेंस हो गया. इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जो 4f की है इज मोर. इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी of 5f less. थर्ड इसमें केस है, 4f shows more shielding effect. 5f का shielding effect कम होता है due to more diffused shape, due to diffused shape 5f less shielding effect. Clear? Then it do not form oxo ion, it form, ये बनाता है. नेक्स्ट, दे आर कलरलेस. इसके कंपाउंड जो है वो कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड. नेक्स्ट इसमें दे सकते हो कि एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम के अलावा बाकी के सारे जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव हैं. लैंथेनॉइड में एक प्रोमीथियम है जो रेडियो एक्टिव होता है. इसमें क्या है, ऑल आर रेडियो एक्टिव. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल आर रेडियो एक्टिव. ठीक है, विच एलिमेंट इन लैंथेनॉइड इज रेडियो एक्टिव, आंसर क्या लिखोगे आप, प्रोमीथियम. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. तो आपने इतना ही करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है. जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी की सारी मैंने आपको वीडियो में बताई हैं.
आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए और जो-जो चीज़ इसमें डिस्कस की गई हैं, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज़ एवरी फ्राइडे एंड संडे मैं आपकी प्लस 2 की एनसीईआरटी के हर टॉपिक की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। हमने सारे के सारे 4 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सो ये भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का थर्ड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो आई होप ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।